देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज हम संजीवनी में बात करने वाले हैं डेंगू बुखार की। मलेरिया की तरह डेंगू बुखार भी मच्छरों के काटने से होता है, लेकिन सही समय पर अगर इसका इलाज ना कराया जाए तो ये बुखार जानलेवा भी साबित हो सकता है। डेंगू बुखार के लक्षण क्या है, किस स्थिति में ये बुखार खतरनाक हो सकता है और डेंगू से रिकवर होने के लिए आयुर्वेद कैसे हमारी मदद कर सकता है, आइए देखते हैं। डेंगू से रिकवर होने के बाद भी हड्डियों में रहता है दर्द, झड़ रहे हैं बाल और रहती है शरीर में थकान, तो जरूर देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमने टॉपिक उठाया है डेंगू जी। लक्षण क्या है डेंगू बुखार के डॉक्टर चौहान? देखिए, बहुत अच्छा विषय है क्योंकि आमतौर पर आपने सुना होगा ये बुखार वैसे तो पूरे साल में कभी भी हो सकता है, पर थोड़ा सा बरसात के सीज़न में या आफ्टर रेनी सीजन ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो कि मच्छर के काटने से होता है। आप सभी को मालूम है, यानी कि जब कोई मच्छर डेंगू से ग्रसित व्यक्ति को काट लेता है तो वो उसका कैरियर बन जाता है, यानी कि वो फिर दूसरे किसी को काटेगा तो उसको डेंगू बुखार होगा। और आमतौर पर अगर देखें तो लगभग एक वीक के अंदर, काटने के एक वीक के बाद इसके लक्षण आपको दिखाई देते हैं। और जो लक्षण है मुख्य रूप से हम देखें तो उसमें एक तो बुखार इसमें होता है, तेज़ बुखार काफ़ी होता है, उसके साथ साथ पूरे मांसपेशियों में, जोड़ों में दर्द काफ़ी तेज़ होता है और इसके साथ साथ सिर में दर्द, आँखों के पीछे बहुत तेज़ दर्द होता है। कभी कभार जो है उल्टी आने को महसूस होता है, उल्टी आ भी जाती है उसमें, या फिर थकान, वीकनेस जो कमज़ोरी होती है पूरे बॉडी के अंदर। और बहुत कम चांसेस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि कभी कभार जो है लूज मोशंस उसमें लग जाते हैं। तो ये जो लक्षण है इसके, ये आमतौर पर बुखार में वैसे भी लक्षण होते हैं। तो इसलिए जब भी आपको कोई बुखार होता है तो उसमें एक चीज़ आपको अवश्य ध्यान रखनी है कि थोड़ा सा डायग्नोसिस ज़रूर समय से करना चाहिए कि कौन सा बुखार है। कई तरह के बुखार चलते रहते हैं पूरा साल, डेंगू चलता है या फिर कभी मलेरिया आ जाता है, कभी और दूसरे, अभी तो एक कोरोना और नया एक ऐड हो गया है इस लिस्ट में। काफ़ी तरह के वायरल इन्फेक्शन जो हैं वो हैं। वो समय से डायग्नोसिस क्यों ज़रूरी है, उसका कारण ये है कि अगर समय से डायग्नोसिस होगा तो आपका सही इलाज होगा। और दूसरा, मैं बार बार निवेदन सभी से करता हूँ कि केवल एक बुखार की गोली लेकर के काम मत चलाइए, अपने आप जो है खुद डॉक्टर मत बनिए, क्योंकि जब रोग पुराना हो जाता है और वो बिगड़ जाता है तो फिर काफ़ी खतरनाक और गंभीर हो जाता है। इसलिए आपके पास है जीवा का सेहत का नंबर, और ऐसा मत समझिए कि फीवर अगर आ रहा है किसी भी तरह का तो आपको जो है आयुर्वेद में उसका इलाज नहीं। हमारे यहाँ बहुत अच्छा इलाज, कई तरह के जो बुखार होते हैं उनमें बहुत अच्छा इलाज, और ख़ास तौर से डेंगू के तो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास डायरेक्टली आते हैं। फर्स्ट जैसे ही उनको बुखार होता है सबसे पहले आयुर्वेद में आते हैं, और बड़ा अच्छा और एक तरह से नेचुरल इलाज आयुर्वेद में इसका होता है। क्या चाय पीने से शरीर में गर्मी बढ़ती है? जानेंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान से, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर प्रताप चौहान, आखिर हम कैसे समझें, क्योंकि ये अगर डेंगू की बात करें तो लक्षण दूसरे बुखार की तरह ही है, लेकिन कौन कौन सी कंडीशन में हम ये समझ पाएंगे कि ये डेंगू बुखार है और ये कितना खतरनाक हो सकता है आगे जाकर? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आमतौर पर बुखार होता है तो लोगों को पता थोड़ी चलता है कि क्या कौन सा बुखार हुआ है। और किसी भी रोग में जो है, मैं तो कहता हूँ कि अपना डॉक्टर खुद नहीं बनना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि जैसे ही कुछ होता है लोग पहले खुद मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले आते हैं, कि जो उनको पता है कि पिछली, कई तो पुराना पर्चा रखते हैं डॉक्टर्स का, वही दवाइयाँ ले आते हैं। तो ये बिल्कुल अपना डायग्नोसिस आपको नहीं करना है, क्योंकि सही डायग्नोसिस सही समय पर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो रोग फिर गंभीर अवस्था में जाएगा। जैसे आज हम डेंगू की बात कर रहे हैं, तो डेंगू में अगर ये रोग थोड़ा सा जो है लगातार बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा कि एक तो तेज़ आपको पेट में दर्द हो सकता है, काफ़ी तेज़ पेट में दर्द, जब थोड़ा सा और एडवांस स्टेज में जाएगा। मसूड़ों से ब्लीडिंग हो सकती है, आपने सुना होगा प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती है, या फिर आपके स्टूल में या उल्टी आती है कई बार, उसमें ब्लड आएगा और ये ज़रा गंभीर स्थिति हो जाती है। कहीं पर भी ब्लीडिंग अगर शुरू हो जाए इसमें तो देन इट कैन बिकम वेरी डेंजरस। थोड़ा ध्यान रखना है। सांस लेने में कष्ट होता है, तकलीफ़ होती है, सांस थोड़ा खिंच के आता है। और इसके अलावा जो है, जैसा मैंने कहा कि जब प्लेटलेट्स कम होती हैं तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती, तो इसमें खतरा कई बार इंटरनल ब्लीडिंग का भी होता है। इंटरनल ब्लीडिंग आपको पता भी नहीं चलेगी, तो लोगों की कई बार मृत्यु तक इसमें हो जाती है अगर सही समय पर उसका उपचार नहीं किया जाए। इसलिए प्रॉपर इलाज करना बहुत ज़रूरी है
और डेंगू के सीज़न में ख़ास तौर से यदि आपको बुखार होता है तो सबसे पहले एक टेस्ट ज़रूर करा लीजिए, और उसमें अगर आपको डेंगू का जो है अगर पता चलता है तो कहीं जाना नहीं है, जीवा का नंबर है आपके पास, डायरेक्टली हमारे डॉक्टर से बात करिए, आपको जो है बहुत अच्छी औषधियाँ मिलेंगी और बहुत जल्दी आप ठीक होंगे। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो मेडिसिन आयुर्वेद की होती हैं उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, सब नेचुरल जड़ी बूटियों से बनती हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है, आपका जो शरीर में जो शक्ति है, बल है, वो भी सही बना रहता है। और इस बीच हमारे साथ एक संजीवनी दर्शक जुड़ गए हैं, हरियाणा से रमेश हैं। रमेश जी, सवाल पूछिए। सर हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर मेरे एक प्रॉब्लम है, जैसे मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे डेली मेरे लगभग 15-20 बाल निकल जाते हैं। देखिए, हेयर फॉल अगर आपको बढ़ रहा है तो उसका रूट कॉज समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ख़ास तौर से युवा वर्ग में मैं देखता हूँ आजकल बालों के जो रोग हैं, ख़ास तौर से हेयर फॉल या ग्रे हेयर होना, बाल सफ़ेद होना, कई लोगों को तो फिर वो पैचेस बन जाते हैं, और स्कैल्प में डेंड्रफ, सोराइसिस, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और ज़रा सोचने वाली बात यह है कि इतनी यंग एज में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तो मैं देखता हूँ कि बालों के जितने भी केसेस आते हैं उसमें 30-35% तो युवा होते हैं। तो इसके पीछे थोड़ा सा जो हमने रिसर्च की है उसका मैं आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ। वो ये है कि हमारा एक तो हेयर केयर बहुत गड़बड़ है, बालों की देख रेख हम नहीं करते। बाल सब चाहते हैं कि मैं सुंदर स्टाइलिश बाल बनाऊँ अपने, लेकिन उसकी देख रेख के नाम पर केवल केमिकल का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर कोई ऐसा केमिकल शैम्पू लगा रहे हैं या कुछ और ऐसी चीज़ें, जेल लगा रहे हैं। आपको ये जान करके अच्छा लगेगा कि जीवा में हमारे यहाँ नेचुरल शैम्पू भी हैं, उसमें जो है आपके बालों के जो क्रीम वगैरह होती है वो भी हैं, उसके साथ जो है हेयर टॉनिक है, बालों पर लेप है लगाने का, एक हमारी जो है एक हर्बल मेहंदी जिसको कहते हैं, मेहंदी के साथ जड़ी बूटियाँ मिली हुई हैं, बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो उनका प्रयोग करिए। दूसरा, अपने डाइट को ज़रूर ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें, तीखी चीज़ें, मिर्ची मसाले, पित्तवर्धक जिसको हम कहते हैं, उसको नहीं खाना है। और साथ में थोड़ा सा जो है अपने शरीर को कूलिंग करने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें, अल्कलाइन डाइट या आंवले का सेवन अवश्य करिए। डॉक्टर चौहान, डेंगू होने पर हम डाइट में किन किन चीज़ों को शामिल करें? देखिए, डाइट में, क्योंकि बुखार जब होता है, किसी भी तरह का फीवर हो, तो हमारी पाचक अग्नि जो होती है, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, वो कमज़ोर हो जाती है। तो आपको हल्का सुपाच्य पौष्टिक भोजन जिसको कहते हैं, जिसमें कि न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। और न्यूट्रिशन इसलिए आवश्यक है क्योंकि डेंगू जब होता है तो आपको उसमें थोड़ा सा कमज़ोरी तो आ ही जाती है। तो आपको जैसे मूंग की दाल बहुत अच्छी है, मूंग की दाल में थोड़े चावल मिला करके खिचड़ी बना सकते हैं। लौकी या तोरी की सब्ज़ी जो बिल्कुल ज़्यादा मसाले मत डालिए उसमें, वो चपाती के साथ खा सकते हैं, बिना घी लगाई हुई चपाती इसमें खानी चाहिए। सीजनल फ्रूट्स जो भी मिलते हैं उसको खाइए, अदरवाइज़ सेब, एप्पल अच्छा है, साथ में जो है पपीता आपको मिलता है वो खा सकते हैं। दलिया है, पोहा, उपमा, ऐसी बहुत सारी डिशेज होती हैं जो लाइट होती हैं, ईजी टू डाइजेस्ट, उनका सेवन आप आसानी से कर सकते हैं थोड़ी मात्रा में। वेजिटेबल सूप भी आप ले सकते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, या आजकल थोड़ा सा हल्का उनको स्टर फ्राई करके जो वेजिटेबल्स बनाते हैं, तो उसमें क्या है कि ज़्यादा मसाले नहीं, ग्रेवी वगैरह उसमें नहीं होती। सौंफ, जीरा और धनिया, इसको उबाल करके इसका पानी बना करके आप पी सकते हैं। नारियल पानी भी बहुत अच्छा रहता है इसमें। साथ में अगर आपको जो है पपीते के पत्तों का रस, आपने सुना होगा, प्लेटलेट्स भी बढ़ाता है, वो 30 से 40 मिलीलीटर दिन में एक बार अवश्य पी सकते हैं। पपीते के पत्तों का रस, बकरी का दूध भी जो है प्लेटलेट्स बढ़ाने का काम करता है। हमारे यहाँ गिलोय का तो बहुत चर्चा है, बुखार में किसी भी तरह का बुखार हो तो गिलोय का पानी, गिलोय का काढ़ा, जीवा का गिलोय तुलसी जूस बहुत बढ़िया है। और एक हमारा जीवा में ज्वर हर क्वाथ, यानी कि किसी भी तरह का फीवर हो उसको ठीक करने के लिए काढ़ा हम लोग बनाते हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। डीप फ्राइड भोजन ना खाएं, बहुत ज़्यादा मिठाई, मिल्क प्रोडक्ट्स या जो गरिष्ठ भोजन जिसको हम कहते हैं, उसका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। इतना ध्यान रखेंगे तो आपकी रिकवरी भी फास्ट होगी और आपका जो बुखार है, जो वायरल इन्फेक्शन आपको हुआ है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, हम डेंगू से ठीक भी हो जाते हैं, तब भी बहुत सी दिक्कतें आती हैं। वो दिक्कतें क्या हो सकती हैं और आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है? देखिए, ये बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। कई बार क्या है कि बुखार आपका ठीक हुआ
तो आप बस अपना नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। अपना रोज़ का खाना पीना, क्योंकि 5-7 दिन परहेज़ किया तो वैसे ही पराठे के लिए तरस रहे होते हैं आप और बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार डेंगू से जब रिकवरी होती है उसके बाद हमें कुछ दिन तक बहुत सीरियसली ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक जो मेडिसिन्स जो हम लेते हैं वो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स क्या करेंगी, हमारी इम्यूनिटी को और बढ़ाएंगी, मजबूत करेंगी। उनका सेवन बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही क्योंकि हमारी पाचक अग्नि थोड़ी कमज़ोर होती है तो हमें ऐसी मेडिसिन्स कुछ आयुर्वेद में हम आपको देते हैं जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वापस अपनी उसी स्ट्रेंथ में आ जाता है। और डेंगू के बाद बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है कई लोगों को, कमजोरी, थकान तो कॉमन लक्षण है उसमें, और पोषक तत्वों की कमी यानी कि न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है। कुछ लोगों को जो है स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये भी देखने को मिलता है, क्योंकि शरीर में जब रोग आता है तो उससे ये सब तकलीफ होती है। तो इसलिए ये जो सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं इनका नेचुरल और बिल्कुल आयुर्वेदिक इलाज ही आपको करना चाहिए। यानी कि केवल डेंगू होने पर या कोई भी रिकवरी जब आपकी होती है उसके बाद भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कम से कम भी 15-20 दिन तक आप अगर थोड़ा आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप आगे के लिए भी मजबूत हो जाएंगे और इससे रिकवरी आपकी फास्ट होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि नियमित रूप से अपने शरीर में आपको एक डिटॉक्स ज़रूर करना है। पंचकर्म के माध्यम से डिटॉक्स करने के बाद कुछ रिजुविनेटिंग हर्ब्स होती हैं हमारे जीवा में कई ऐसे फॉर्मुलेशंस हैं जो आपके शरीर में दोबारा से शक्ति और बल को बढ़ाते हैं। तो ये प्रोग्राम हमारी क्लिनिक्स में भी अवेलेबल हैं और डेफिनेटली जीवाग्राम तो हम बार बार आपको कहते हैं, एक बार जीवाग्राम आपको ज़रूर आना चाहिए। वहाँ जब आप आएंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि वास्तव में जो आयुर्वेद है, जो प्राचीन हमारा ऑथेंटिक आयुर्वेद है, वो क्या चीज़ है, वो आप एक्सपीरियंस करेंगे। वहाँ जितने दिन भी आप रहेंगे वहाँ केवल ट्रीटमेंट नहीं है, एक आयुर्वेद का ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा और वो एक्सपीरियंस आपके अंदर कुछ बदलाव लाएगा जिसको आप पूरी ज़िंदगी फिर आप बाद में फॉलो करके स्वस्थ रह सकते हैं। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 012940404004 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात कर गुड हेल्थ पाएं। क्या चाय पीने से शरीर में गर्मी बढ़ती है? जानिए सेहत की संजीवनी में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज पूरी दुनिया को यह समझ आ चुका है कि रोगों से छुटकारा पाने के लिए केवल सिम्टम्स के अनुसार इलाज करवाने से बात नहीं बनेगी। इसलिए बीमारी के लक्षण का नहीं, मूल कारण का इलाज करवाने की जरूरत है। जीवा आयुर्वेद के 400 से भी अधिक डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स 40 लाख से भी अधिक पेशेंट्स का सफल इलाज कर चुके हैं। स्वस्थ होने के लिए पहला कदम बढ़ाइए। जीवा आयुर्वेद से जुड़ने के लिए 0129404004 पर कॉल कीजिए। यदि आप भी अपने रोगों का नेचुरल और सफल इलाज चाहते हैं तो बीमारी का पता लगने पर पहली बार में ही सही निर्णय लीजिए और जीवा आयुर्वेद से तुरंत इलाज शुरू कराइए। जीवा आयुर्वेद में गंभीर रोगों का सफल इलाज किया जाता है। अब तक 40 लाख से भी अधिक पेशेंट्स जीवा से ट्रीटमेंट लेकर स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। अगर आपको भी कोई बीमारी है तुरंत जीवा आयुर्वेद से इलाज कराइए। तो अभी तुरंत 0129 40 40 40 4 पर कॉल करिए।